इस बर्खास्तगी में एक नाम ऐसा भी है जो सभी को चौंका रहा है, और वो नाम है जनरल हे वेइडोंग, जो चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष हैं, यानी जिनपिंग के बाद पीएलए का सबसे ताकतवर अधिकारी, जिनके ऑर्डर के बिना चीनी सेना के तीनों विंग एक्शन नहीं ले सकते। हे वेइडोंग को जिनपिंग का सबसे करीबी माना जाता रहा है, जिन्हें हमेशा जिनपिंग के गुड बुक में देखा गया। यहाँ तक कि सेना में अपने बाद सबसे ताकतवर पद भी वेइडोंग को जिनपिंग ने ही दिलाया। लेकिन अब यही हे वेइडोंग जिनपिंग की आंखों का कांटा बन गए हैं, क्योंकि जिनपिंग को शक है कि वेइडोंग उनके खिलाफ तख्ता पलट की प्लानिंग कर रहे थे। संघर्ष का ही संकेत है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि शी जिनपिंग 2012-13 से लगातार आज तक और अगले 3-4 साल उनको लगता होगा कि जिंदगी भर वो वही नेतृत्व करते रहें और वो चीन को उस मकाम पर ले जाएं। आज विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूएसए से टक्कर ले रही है। जिस प्रकार से सैंक्शंस के बावजूद चीन जो है, जरूर उनका इकोनॉमिक ग्रोथ 5% से घटा है, पर उसके बावजूद भी चीन का जो नंबर 2 पोजीशन है, उसके नजदीक तो कोई आने के लिए तो बहुत साल लगेंगे। हे वेइडोंग का शी जिनपिंग से पुराना और घनिष्ठ संबंध रहा है, जो फुजियान प्रांत में उनके करियर की शुरुआत से ही चला आ रहा है। दोनों ही नेता फुजियान गुट से आते हैं। फुजियान गुट का चीन की राजनीति में गहरा प्रभाव है। ऐसे में शी जिनपिंग के लगातार फुजियान गुट के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ने अब सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब फुजियान गुट में जिनपिंग के खिलाफ बगावत तेज हो गई। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च नेता और सीपीसी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का अध्यक्ष चुने जाने के बाद शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस तरह शी जिनपिंग चीन के एक ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें चीन के अंदर कोई चुनौती देने की हैसियत में नहीं है। लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर जिनपिंग ने पीएलए के अंदर ऐसी उथल पुथल मचाई है, जिसने सेना को उनके ही खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में असंतोष की स्थिति है। सेना के अधिकारी शी के फैसलों से नाराज हैं। सेना के जनरल और कमांडर्स का भरोसा जिनपिंग से उठने लगा। उधर इस बात की भनक जिनपिंग को लग चुकी है, उन्हें पता चल चुका है कि अब सेना उनके खिलाफ बगावत के मूड में है। यही वजह है कि बौखलाए जिनपिंग एक के बाद एक अपने ही सेना के बड़े अधिकारियों और जनरलों को बर्खास्त कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने सत्ता में आने के बाद सेना में अपने विरोधियों को हटाकर वफादारों को ऊंचे पदों पर बैठाया है, लेकिन अब उनके करीबी ही शक के घेरे में है। शी जिनपिंग ने पिछले 2 सालों में सेना के कई शीर्ष अधिकारियों को उनके पद से हटाया, जिसमें 2 रक्षा मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब जिनपिंग ने सेना में अपने खिलाफ उठ रहे आवाज को दबाने के लिए जनरल और कमांडर्स को पद से हटाया हो। साल 2023 में जब जिनपिंग के खिलाफ सेना की बगावत की खबर आई थी, तब भी जिनपिंग ने कुछ ऐसा ही किया था। पीएलए रॉकेट फोर्स के चीफ ली यूचाओ को बर्खास्त कर दिया था। साथ ही रॉकेट फोर्स के डिप्टी चीफ जेन जेन जोंग को भी उनके पद से हटा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब जब कोई जिनपिंग के लिए खतरा पैदा करता है, वो अचानक गायब हो जाता है। सवाल ये है कि चीन के बड़े पदों पर बैठे ताकतवर लोग अचानक गायब क्यों हो जाते हैं। जिनपिंग के सत्ता काल पर नजर डालें तो ऐसे कई बड़े नाम हैं जो अचानक गायब हो गए, जिनमें चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग, पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू, पीएलए रॉकेट फोर्स के पूर्व कमांडर ली यूचाओ और पीएलए के सैकड़ों बड़े अधिकारी गायब हो चुके हैं। कॉर्पोरेट में भी उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग जिनका नाम पूरा विश्व में था, उनको भी उन्होंने छोड़ा नहीं। ये दर्शाता है कि लोग, या तो जैसे रॉकेट फोर्स है, कहा जाता था कि कई एक मिसाइल में पानी है, मतलब ये जो शंकाएं उठ रही थी, ये जो लोग अफवाहें उठ रही थी, सच्चाई कितनी है तो वही जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। अगर उन्होंने अपने दोस्तों को ही इस तरीके से बर्खास्त किया है जो उनके नज़दीक थे, तो ये उनको एक तो उनके खुद के जो पोजीशन को खतरा। चीन में विदेश मंत्री अचानक गायब हो जाता है। चीन के एटम बमों की देखरेख करने वाले सबसे बड़े अधिकारी के बारे में किसी को खबर नहीं मिलती।
पीएलए रॉकेट फोर्स में नंबर 2 भी रातों रात गायब हो जाते हैं। इन पुरानी घटनाओं से साफ है कि चीन में जिनपिंग के खिलाफ बगावत के सुर कई सालों से उठ रहे हैं, जिसे दबाने का काम लगातार चल रहा है। सिर्फ दुश्मनों को बर्खास्त और गिरफ्तार ही नहीं किया जाता, जिनपिंग के खिलाफ उठने वाली कई आवाजों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश भी कर दिया जाता है, जिसमें एक नाम है पीएलए के रॉकेट फोर्स के पूर्व डिप्टी कमांडर वू गुओहुआ का। वू गुओहुआ पीएलए के रॉकेट फोर्स में डिप्टी कमांडर थे। 6 जून 2023 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। वू की मौत उसी दिन हुई जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूर्वी थिएटर कमांड का दौरा कर रहे थे। इस मौत को चीनी सेना ने दबा दिया और मौत के सही कारणों का आज तक पता नहीं चला। उल्टा चीन ने इसके लिए ताइवान को जिम्मेदार ठहरा दिया। वू की मौत के बाद उनके सीनियर और पीएलए रॉकेट फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ली यूचाओ भी लापता हो गए। पीएलए रॉकेट फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ली यूचाओ का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। ली यूचाओ को गायब करवाने का आरोप शी की सरकार पर ही लगा। चीन में दबी जुबान में कहा जाता है कि ली यूचाओ जिनपिंग का तख्ता पलट करने के प्लान में शामिल थे, इसीलिए चीन की किसी सीक्रेट जेल में उन्हें टॉर्चर कर मार दिया गया। भले ही जिनपिंग ने शीर्ष अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया हो, लेकिन उनका ये कदम अब उनके सुपर पावर बनने के सपने को करारा झटका दे सकता है। जिनपिंग के इस कदम से हथियारों का निर्माण धीमा पड़ सकता है, सेना की आंतरिक ताकत कमजोर हो सकती है, सेना में बगावत बढ़ सकती है, साथ ही अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से चीन के हथियारों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। 2013 से चीन की सत्ता पर काबिज शी जिनपिंग खुद को चीन का राजा समझते हैं और अपनी सत्ता और दूसरों में अपना खौफ बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिनपिंग के खिलाफ सेना में असंतोष की स्थिति बढ़ी है। उनके खिलाफ भड़क रहा पीएलए का गुस्सा उनके सत्ता से जाने के संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।